नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये क्वेश्चन आसाम से आया हुआ है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम आसाम, आई हेयर दैट द ट्रेड लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन आसाम। इज़ इट ट्रू दैट? इफ ट्रू, देन शुड आई नीड अ ट्रेड लाइसेंस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स सेलिंग। यानी आप समझ गए होंगे कि ये आसाम से हैं और इनका कहना है कि इन्होंने सुना है कि ई कॉमर्स का अगर आप काम करते हैं या ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बना के या प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्रेड लाइसेंस का कॉपी लगता है। ये इनका कहना है, ये इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, बता दें कि कोई भी जब आप ऑनलाइन का काम करने जाएंगे, खासकर प्रोडक्ट बेचने का या मान लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो वो आपसे जीएसटी मांगेगा ही मांगेगा, ये मस्ट है। और अगर मान लीजिए ऑनलाइन से रिलेटेड मैटर जो है, इसमें क्या होता है कि भले ही आपका जो अमाउंट है वो 20 लाख क्रॉस किया हो या नहीं किया हो, या गवर्नमेंट ने कुछ क्षेत्रों में 40 लाख किया है, उसको क्रॉस किया हो या नहीं किया हो, वो अलग मुद्दा है। क्योंकि बेसिक जीएसटी का क्या सिस्टम है कि अगर आप ऐसे नॉर्मल कोई दुकान वगैरह चलाते हैं ऑनलाइन छोड़ के, तो उसमें क्या है, आपका ट्रांजैक्शन जो है 20 लाख या 40 लाख होना चाहिए, तब जाके जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मगर यही अगर मान लीजिए आपका दुकान भी है और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी अपना वेबसाइट बना के अपना माल सेल करें, तो उसमें जो है टर्म्स कंडीशन बदल जाता है। उस क्षेत्र में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए होगा। बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते और उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा, बहुत जगह इसको गुमुस्ता भी बोलते हैं और अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, मगर ट्रेड लाइसेंस जो है आसाम में वो फेमस वर्ड है। और 40 लाख तक का मान लीजिए जीएसटी तो ऐसे ही नहीं लगता, मगर ऑनलाइन कीजिएगा तो लगेगा आपको। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका एकदम क्लियर सा सवाल है कि आपको जो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप आसाम के रहते हैं, आसाम डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसके बाद फिर आपको उसका जीएसटी कराना पड़ेगा और उद्यम करा लीजिए, करंट अकाउंट करा लीजिए। और ई कॉमर्स में और भी एक चीज़ लगता है, वह है आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। ब्रांड नेम उसको चाहिए ही होगा। अगर आप मान लीजिए अपना खुद का ब्रांड बेचेंगे तो अलग बात है, और किसी और का ब्रांड बेचेंगे तो वो मुद्दा अलग है। अब ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए मान लीजिए आपको अपना जो जगह है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या फिर मान लीजिए अगर आपका खुद का है तो ऑनरशिप का पेपर होना चाहिए, टैक्स का रिसिप्ट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इसके बाद फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, और जो भी ई कॉमर्स का सामान आप बेचेंगे उसका प्रोडक्ट डिटेल आपको उसमें देना पड़ता है। ये सारा कुछ जमा करेंगे, फिर उसके बाद आप 1 साल या 3 साल, ये पूछा जाता है कि कितने दिनों के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना है। बहुत जगह 5-5 साल भी देते हैं, बहुत जगह 1 साल देते हैं, बहुत जगह 3 साल के लिए देते हैं। इसके बाद फिर ये आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स में ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में सारा ऑनलाइन ही होता है, तो कहीं भी जैसे उड़ीसा में है ऑनलाइन होता है, आंध्रा में ऑनलाइन होता है, महाराष्ट्र में ऑनलाइन होता है, तो आसाम में भी ज़रूर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका होता होगा। उसके बाद गवर्नमेंट आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करती है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर ठीक लगता है उसको तो फिर आपको सर्टिफिकेट देती है। और अगर मान लीजिए उसको कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है तो वो लिटिगेशन लगा के आपको मेल करती है। फिर आप उसको देख के कि हाँ आपको क्या जवाब देना है, आप उसमें जवाब फाइलिंग करके देते हैं। और बहुत जगह पे फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चाहे तो फिजिकल जाके देख सकती है कि कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आप रोक नहीं सकते हैं, ये उनके ऊपर है, जाए ना जाए अलग बात है, मगर ये प्रावधान उनके पास है। तो ये पूरा सिस्टम होता है काम करने का, ई कॉमर्स से रिलेटेड या ऑफलाइन से रिलेटेड, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, उद्यम और करेंट अकाउंट का, खासकर आसाम में। अगर आप आसाम में हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, ग्वालपाड़ा में हैं, जोरहाट में है, मान लीजिए गुवाहाटी में है, दिसपुर में है, कामरूप में है, कोकड़ाझार में है, ये सब जगह, बरपेटा में है, ये सब जगह हम लोगों ने पहले से ही काम किया हुआ है और बहुत सारा क्लाइंट बेस अपना है वहाँ पे। तो आप अगर चाहें कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, ट्रेडमार्क से रिलेटेड हो, ट्रेड लाइसेंस से रिलेटेड हो, कोई भी बिजनेस हो, तो हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस लोगों का काम हम लोगों ने किया हुआ है। और रेफरेंस अगर आपको चाहिए होगा तो रेफरेंस आपको पर्टिकुलरली यहाँ तो नाम नहीं बताएंगे, मगर इंडिविजुअल में आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। अगर बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसे जैसे हमने आपको बताया, कोई और भी आपका मैटर हो जिस पे आपको कंसल्टेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तो बुक कर सकते हैं टाइम। 9230222490, ये अपना नंबर है व्हाट्सअप। हाई लिख के भेजिएगा और अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिएगा, बता देंगे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा इस चीज़ का डिस्कशन के लिए। उसके बाद आप पेमेंट करके, जीपे करके, क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप टाइम बुक करके, बात करके, समझ के, फिर अगर हमसे कराएं बहुत अच्छा है,
नहीं तो अगर आपके लोकल में लग जाए आपको कि नहीं ये काम यहाँ पे हो सकता है तो उनसे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस हमें अपना काम है आता है वो काम हम अपने अच्छे से करके आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।